नमस्कार साथियों, आज मैं उपस्थित हूँ सामाजिक मुद्दे के साथ, वर्तमान के सामाजिक मुद्दे के साथ, जिसका नाम है प्रकृति का संरक्षण। लेकिन अपने टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में हम जिस दौर से भी गुजर रहे हैं, कोविड-19 के दौर से, यह काफ़ी चिंता का विषय है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देश इस महामारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। कई देशों का, कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह कोरोना महामारी एक महामारी नहीं है, बल्कि चाइना द्वारा एक सोची समझी रणनीति है। इस वायरस को बना करके चाइना पूरे विश्व पटल पर इसे जैविक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन इसके इस्तेमाल के पहले ही, इसे पूरी तरीके से बनने के पहले ही यह वायरस लीक हो गया और सारे ब्रह्मांड में, सारे पर्यावरण में यह फैल गया। और अभी वर्तमान में हम सभी मिलकर इस कोरोना नामक महामारी के लिए, इस कोरोना नामक वायरस के लिए हम सभी टीका बना रहे हैं, नए नए दवाइयों का निर्माण हो रहा है और हम सभी देश, हम सभी विश्व एक साथ खड़े हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि 100 वर्षों के अंतराल में एक महामारी आती है, उस रूप में आज कोरोना महामारी भी हम लोगों के बीच उपस्थित है। सभी विशेषज्ञों का, सभी विद्वानों का अलग अलग तथ्य है, अलग अलग दृष्टिकोण हैं। लेकिन वर्तमान समय में अभी जो स्थिति उत्पन्न हो रही है सारे विश्व में, खास करके भारत में, कि अभी ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। हर राज्य में, हर अस्पताल में मरीजों की आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पा रही है। कई लोग ऑक्सीजन के अभाव में अपने परिजनों को, अपने खास जनों को, अपने परिवारजनों को खो रहे हैं। यह काफ़ी एक चिंता का विषय है। यह चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि भारत, जिसे पर्यावरण और प्रकृति का देश माना जाता है, आज भी भारत के अनेक देशों में, भारत के साथ साथ अनेक देशों में पर्यावरण के संरक्षण को लेकर सभी देश भारत से शिक्षा लेते हैं, भारत के दिए गए मार्गदर्शन का पालन करते हैं कि हम किस प्रकार प्रकृति का संरक्षण करें। लेकिन खास करके भारत में आज ऑक्सीजन की जो कमी देखी जा रही है, यह बेहद चिंता का विषय है और सोचने का भी विषय है कि हमारे पूर्वज जिस संपत्ति पर घमंड करते थे, जिस पर्यावरण को उन्होंने संरक्षण दिया था, जिस पर्यावरण की विषय में हम लोगों को परिचय करवाए थे कि किस प्रकार हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है, हम आज उन सब विषयों को भूलकर इस आधुनिकता के दौर में सारी चीज़ों को भूलकर हम किस प्रकार विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, यह बेहद चिंता और सोचने का विषय है। आज हर कोई आधुनिकता के इस चकाचौंध में इतना विकसित हो चुका है कि हम सभी पर्यावरण को भूल चुके हैं। हम सभी कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हम सभी को अविलंब प्रकृति के संरक्षण के विषय में, उसके पोषण के विषय में, उसके उत्थान के विषय में सोचने की आवश्यकता है। नहीं तो आज का परिदृश्य सिर्फ ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। आने वाला समय मानव समाज के लिए, मानव सभ्यता के लिए काफ़ी कष्टदायक साबित भी हो सकता है। पहले के समय में लोग हर एक नदी का पानी पी लेते थे, हम सभी नदियों पर निर्भर रहते थे। लेकिन आज यदि आप शहर के किसी भी नदी में जाएं, कहीं भी अगर आप घूमने जाएं, हर जगह आपको गंदगी का अंबार देखने को मिलेगा। यानी हम इतने विकसित हो चुके हैं कि जो हमारा पोषण करता है, जो हमारा संरक्षण करता है, हम उसे ही नष्ट करने के लिए आतुर हैं। यह बेहद और बेहद चिंता का विषय है कि प्रकृति, जिसे हम
माँ का संबोधन करते हैं, हम उसकी सेवा, उसकी देख रेख भी नहीं कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ आज के लोग इतने आधुनिक हो चुके हैं कि सब एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं कि मैं नहीं वो, मैं नहीं वो। लेकिन बहुत जल्द समझने की आवश्यकता है, और यह कोरोना महामारी जिसे हम अभी कह रहे हैं कोरोना महामारी, यह भी एक प्रकृति की ओर से एक हम लोगों के लिए शिक्षा है कि हमें प्रकृति का संरक्षण किस प्रकार करना है। आज वर्तमान के समय में, अभी के समय में अगर हम देखें, मई का महीना चल रहा है, लेकिन कभी भी किसी भी समय अंधाधुंध बारिश हो रही है। यानी पर्यावरण का माहौल किस प्रकार से बिगड़ रहा है यह हम सभी देख सकते हैं। हर जगह, चाहे दिल्ली हो या अनेक बड़े शहर हो, उनकी क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। इस कोरोना महामारी ने आकर के यह बतला दिया है कि हम मानव समाज अपने जिस आधुनिकता पर, अपने जिस विकास की सभ्यता पर घमंड करते थे, वह घमंड करने का विषय नहीं है, बल्कि हम लोगों के लिए एक सोचने का विषय है कि हम सभी कहाँ थे। जिस समय पहली दफा लॉकडाउन लगाया गया, सभी लोग शहर से इस प्रकार पलायन कर रहे थे कि आप सभी इस विषय से परिचित होंगे। अभी की भी स्थिति यह है कि लोग शहरों को छोड़कर गांव की ओर चल रहे हैं। गांव की ओर इसलिए चल रहे हैं, ऐसे तो गांव के लोगों को शिक्षित नहीं कहा जाता है, लोगों को मूर्ख समझा जाता है, लेकिन गांव के जो लोग हैं, सभी लोग प्रकृति से बेहद लगाव रखते हैं। आज भी गांव की कई महिलाएं या प्रत्येक महिलाएं ऐसी है जो पेड़ पौधों पर रक्षा सूत्र बांधती है। इसलिए क्योंकि पूर्वजों ने हमें यह शिक्षा देकर के गया है कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना है। प्रकृति है तो हम हैं, प्रकृति नहीं तो हम भी नहीं। इसलिए अविलंब मानव समाज को, मानव सभ्यता को, जो आधुनिक समाज जिस समय अभी हम लोग जी रहे हैं, जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, जो सिर्फ और सिर्फ आधुनिकता के चकाचौंध में जुड़ा हुआ है, उन सभी को अभी सोचने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से प्रकृति को बचा सकें, किस प्रकार से हम अपने विकास के साथ साथ प्रकृति के विकास की भी चिंता करें। आज का हम दौर देख रहे हैं, समय देख रहे हैं, ना पीने के लिए शुद्ध पानी है, आजकल तो हवाएं भी दूषित हो चुकी है। तो समझ सकते हैं कि हम लोग कहां थे, किस विकास की हम लोग कल्पना करते थे, किस विकास पर हम लोग घमंड करते थे। हम लोग मंगल पर कदम रखने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन आज स्थिति देख लीजिए कि हम इस धरती पर रहने लायक भी नहीं हैं। हम अनेक प्रकार के नए नए उपकरणों, नए नए वैज्ञानिक पद्धतियों को हम लोग अपना रहे हैं, लेकिन मानव होने का क्या कर्तव्य है, इस कर्तव्य को हम लोग भूल रहे हैं। बेहद सोचने का विषय है हर एक नागरिकों के लिए कि क्या प्रकृति ने जो हमें दिया है, प्रकृति जिस प्रकार से हमारा पोषण कर रही है, जिस प्रकार से हमारा संरक्षण कर रही है, क्या हम प्रकृति का उस प्रकार से संरक्षण कर पा रहे हैं? क्या हम प्रकृति के जो संसाधन हैं, क्या हम उन संसाधनों को नष्ट करने से पीछे हट पा रहे हैं? आज हर एक व्यक्ति अपने नजरिए से, अपने तरीके से नित्य दिन प्रकृति को विनाश कर रहा है। हर कोई आज गंगा नदी की स्थिति को जाकर के आप देख सकते हैं। सरकार नई नई योजनाएं तो चला रही है, लेकिन उन योजना को सफल बनाना हमारा कार्य है। सिर्फ जन्मदिन ही नहीं, बल्कि हमें अनेक ऐसे दिनों पर भी, कोई भी, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी यदि त्यौहार आता है, हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में नित्य दिन त्यौहार है, हर एक दिन हम जो कि है उत्सव मनाते हैं, तो हम सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, सभी को ऐसी शिक्षा दी जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए कि हम सभी एक पेड़ तो अवश्य लगाएं। यदि हमारे आसपास
पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, यदि बच्चों को शिक्षा दी जाएगी कि हम किस प्रकार पर्यावरण का संरक्षण करें, तो निश्चित तौर पर आने वाला समय मानव सभ्यता का समय होगा। अभी का जो समय है यह काफ़ी चिंता का समय है और इस कोविड-19 के दौर में हम सभी अपने अपने घरों में हैं। इसलिए विशेष निवेदन यह भी होगा कि आप सभी सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के बनाए गए नीतियों का पालन करें, घर पर रहें, हर दिशा निर्देश का पालन करें और इसके साथ साथ अब सोचने की आवश्यकता है कि हम सभी प्रकृति का संरक्षण कैसे करें, कैसे हम उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करें, क्योंकि हमें रहना इसी जगह पे है, इसी धरती पे रहना है। आज हम सभी मंगल पर जाने की कल्पना तो कर चुके हैं, लेकिन मंगल ग्रह पर ऐसी व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। जिस प्रकार की व्यवस्था आज हम सभी हर एक चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था आपको मंगल ग्रह पर नहीं मिलने वाली है। इसलिए अविलंब अपनी गलतियों में सुधार करने की आवश्यकता है और प्रकृति को संरक्षण देने की आवश्यकता है। मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आप प्रकृति का संरक्षण कीजिए, प्रकृति की सेवा कीजिए, प्रकृति आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि प्रकृति हम लोगों के लिए है। हम लोग प्रकृति के लिए कैसे हैं, कैसे उसकी सेवा करें, इस विषय पर हम लोगों को गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रकृति को बचाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में प्रकृति की क्या स्थिति है, हम सभी अपने अपने आंखों से देख रहे हैं। किस प्रकार से नए नए कल कारखानों, नए नए परियोजनाओं के द्वारा प्रकृति का नाश किया जा रहा है, यह बेहद ही चिंता का विषय है। हम सभी को अविलंब इस विषय पर सोचने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के साथ साथ यदि जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे इस चैनल को, सोशल एंड पॉलिटिकल मुद्दा को आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और किसी भी प्रकार की यदि आप लोगों को राय देनी हो, किसी भी विषय वस्तु की जानकारी देनी हो, तो आप लोग मुझे निसंकोच बतला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।